हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है? अभी परसेंटेज चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज में अभी तक मैंने कहां तक किया है? तो परसेंटेज में मैंने जो हमारा बेसिक कन्वर्जन था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसको मैंने देखा है। फिर उसके बाद मैंने मेरे भाई में कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा है, ठीक है, बेसिक कन्वर्जन की सहायता से। फिर उसके बाद मेरे भाई मैंने कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा है, ठीक है मेरे भाई, वो भी बेसिक कन्वर्जन की सहायता से है, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा जितना भी थ्योरी था लगभग परसेंटेज का, वो सारा थ्योरी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितना भी बनेगा मेरे भाई आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। गौरव प्रतिदिन 800 रुपया कमाता है, गौरव प्रतिदिन 800 रुपया कमाता है और कुछ हफ्तों के बाद वो प्रतिदिन 960 रुपया कमाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब कभी भी तुमको परसेंटेज की बात कह रहा है, दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ इसकी बात कर रहा है। मैं पिछला लेक्चर में समझा चुका हूं। मेरे भाई तुम बताओ, पहले 800 रुपया कमाता था, पहले 800 रुपया कमाता था, कुछ हफ्तों के बाद वो कितना कमाने लगा? 960 रुपया कमाने लगा, 960 रुपया, ठीक है। तो तुमको क्या करना है? दोनों का रेशियो ले लेना है, दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो ले लेना मेरा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 16 से 5 मरतबे चला जाएगा और ये 16 से 6 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली इसका रेशियो क्या बन गया बताना? 5:6 बन गया। फाइनली इसका रेशियो क्या बन गया? 5:6 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले वो 5 यूनिट कमाता था, पहले वो 5 यूनिट कमाता था, पहले वो 5 यूनिट कमाता था, बाद में मेरे भाई वो बाद में 6 यूनिट कमाने लगा, बाद में 6 यूनिट कमाने लगा, बाद में 6 यूनिट कमाने लगा। तो तुम बताओ मेरे भाई उसके इनकम में कितना वृद्धि हुआ? उसके इनकम में कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई। पहले 5 यूनिट कमाता था, बाद में 6 यूनिट कमाने लगा, तो उसके इनकम में वृद्धि हुआ 1 यूनिट, उसके इनकम में वृद्धि हुआ 1 यूनिट। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? उसकी दैनिक आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये बताओ मेरे भाई। तो उसका दैनिक आय 1 यूनिट बढ़ा, उसका दैनिक आय 1 यूनिट बढ़ा, तो उसमें कितना परसेंट वृद्धि होगा बताना मेरे भाई। बस इसका परसेंटेज वैल्यू हमको निकाल देना है, ये जो वृद्धि हुआ इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देना है। तो मेरे भाई 1 बटा, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है 1 बटा, ठीक है मेरे भाई। उसका बेस क्या है मेरे भाई? 5 यूनिट है, 5 यूनिट, पहले 5 यूनिट कमा रहा था, इसी बेस के हिसाब से ना 1 यूनिट बढ़ाकर 6 यूनिट किया, इसी बेस के हिसाब से ना, इसी बेस के हिसाब से ना, पहले 5 यूनिट कमा रहा था, अब इसी बेस के हिसाब से वो 1 यूनिट बढ़ा के 6 यूनिट कमाने लगा। तो हमारा जो बेस था, हमारा जो बेस था वो 5 बनेगा, या इसको प्रारंभिक डाटा बोलो या इसको इनिशियल डाटा बोलो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है वृद्धि का, तो 1 बटा में, और जो हमारा बेस है मेरे भाई नीचे चला जाएगा, इसकी तुलना इससे हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा 1 बटा 5। आ तो गया परसेंटेज वृद्धि, आ तो गया परसेंटेज वृद्धि, कितना हो गया? 1 बटा 5। लेकिन मेरे भाई 1 बटा 5 परसेंटेज वृद्धि नहीं है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तुम इसको परसेंटेज वैल्यू में बदलो ना। तो मेरे भाई हमको इसका परसेंटेज वैल्यू बदलने आता है ना। बताओ मेरे भाई, अगर ये हमारा फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा? 1 बटा 5 का परसेंटेज वैल्यू बनेगा 20%, ठीक है मेरे भाई, 20% बनेगा, 20%। इसका मतलब उसके दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई, 20% की, ठीक है। फाइनली ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 180 के 15% में, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ। 180 के 15% में, 180 के 15% में, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है मैं उसे करता चला जाता हूं। 180 के 15% में, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए मेरे भाई? मैं x मान लेता हूं, x जोड़ा जाएगा, x जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाए? मैं x मान लिया, यानी x जोड़ा जाए, तो जोड़ने के बाद जो ये योगफल बनेगा, ये फाइनली यहां से यहां जोड़ने के बाद योगफल बना, योगफल। तो ये जो योगफल है, ये जो योगफल है किसके बराबर हो जाएगा? 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो इसका जो योगफल है वो किसके बराबर हो जाता है? 360 के 20% के बराबर हो जाता है, 360 के 20% के बराबर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कितना जोड़ा जाए, यानी यही x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, यही x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको क्या करना है? x को एक तरफ रख लेना, बाद बाकी को उधर फेंक देना है। तो बताओ मेरे भाई, यही x का मान हमको निकालना है। तो क्या बन जाएगा बताना?
यहां से क्या बन जाएगा 360 का 20%, 360 का 20%, 360 का 20%। और ये पूरे परिवार को अगर मैं उधर उठा के ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये पूरे परिवार को मैं उधर उठा के ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई माइनस 180 का 15%, 180 का 15% बन जाएगा, 180 का 15%। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसका कैलकुलेशन करना है क्या बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5। तो 5 से ये चला जाएगा, 5 से 35, 5 गुना 10, 72 मरतबे चला जाएगा। इधर कितना बढ़ेगा बताना मेरे भाई, 180 गुना 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15/100, 15/100 का मतलब 3/20, 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, 15/100 का मतलब 5 से काटेगा तो 5 से 15, 5 से 20 मरतबे नहीं चला जाएगा, तो ये 20 से 9 मरतबे चला जाएगा, 9 मरतबे। तो फाइनली यहां से x का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये डाटा 72 है, 72 में से क्या घटेगा, 9 3 27 घटेगा, 9 3 27। तो बताओ मेरे भाई 12 में से 7 चला गया तो 5 यूनिट डिजिट बनेगा। यूनिट डिजिट से ही मैं मैच करा लूंगा, 12 से 5 यूनिट डिजिट बनेगा। और एक ही ऑप्शन है जिसका 5 यूनिट डिजिट है, 45। ठीक है मेरे भाई, तुम इसको घटा भी सकता है, बहुत बड़ा डाटा नहीं। 12 में से 7 चला गया तो 5, 6 में से 2 चला गया तो 4, 45 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम इसको घटा भी सकता है, बहुत बड़ा डाटा ये है नहीं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या बनेगा। 50,000 का 120% का 0.08% का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे काम करना शुरू कर दो। ये 50,000 है, 50,000, ये 50,000 है, 50,000। का मतलब गुना होता है गुना, 120% है, 120%, 120% है, 120%। फिर का मतलब गुना होता है गुना, और ये 0.08% है, 0.08% है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसी का वैल्यू निकालना क्या होगा, इसी का वैल्यू निकालना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये परसेंटेज जब बटा में जाएगा तो 100 बनेगा, तो 100 का जो डबल जीरो है उस डबल जीरो से ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद यहां भी परसेंटेज दिख रहा है, इस परसेंटेज से मेरे भाई ये दो जीरो और समाप्त हो जाएगा, ये 2 जीरो और समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा, परसेंटेज बटा में जाएगा, डबल जीरो बनेगा, उससे ये कट जाएगा। अरे सभी डाटा तो गुना में ही है, सभी डाटा तो गुना में ही है। तो बताओ मेरे भाई हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा बताना, हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 12 है 12, ये 12 है 12, ध्यान से सुना मेरे भाई। यहां पर अगर मैं डबल जीरो लगाऊंगा, अगर मैं डबल जीरो लगाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी का कैलकुलेशन कर लेता हूं, या ऐसा करता हूं मेरे भाई, इसका मैं दशमलव उड़ा के डबल जीरो यहां पे लगा देता हूं, इसका मैं डबल जीरो लगा देता हूं, तो एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया, तो 12 पंजे 60 हो गया। 60 की गुना 8 में होगा तो 8 6 48, 480 बन जाएगा। अरे ऊपर में क्या बन जाएगा, 12 पंजे 60, और 60 की गुना 8 में होगा तो 6 48, 480 बटा का 10 बन जाएगा, 480 बटा का 10 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 480 बटा का 10 बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 48 बन जाएगा, 48। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 48 बन जाएगा, 48। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत ज्यादा तोप गोला है नहीं ये चैप्टर। ठीक है, तुमको अगर कन्वर्जन पता होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, तो ये कुछ चैप्टर में कुछ जान नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्या क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से सुनना। 3800 का 5/9, 3800 का 5/9, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। 3800 का मतलब गुना होता है गुना, तो 3800 का 25/9 है, 3800 का 25/9 यानी 3800 गुना का 25/9, 3800 गुना का 25/9, फिर उसका का 150 का 15%, तो फिर गुना में आ जाएगा 15%, फिर गुना में आ जाएगा 15%, फिर उसके बाद फिर मेरे भाई के है, के मतलब का है, फिर गुना है, तो गुना में आ जाएगा 18%, गुना में कितना आ जाएगा मेरे भाई 18% आ जाएगा, 18%। इसी का वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, इसी का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो यहां से समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज से डबल जीरो समाप्त हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है मेरे भाई। ये परसेंटेज को अगर मैं, ये परसेंटेज को अगर मैं इसके उठा के बगल में ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या। अगर ये परसेंटेज जो हमारा यहाँ पे भटक रहा है, ये जो परसेंटेज हमारा यहाँ पे भटक रहा है, ये जो परसेंटेज हमारा यहाँ पे भटक रहा है, ये जो परसेंटेज हमारा यहाँ पे भटक रहा है, इस परसेंटेज को उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मैं तुमको पहले ही बोला हूं कि परसेंटेज का कैलकुलेशन ऐसा करो जैसे चर राशि का कैलकुलेशन करता है, जैसे मेरे भाई x गुना का 5, ध्यान सुनना मेरे भाई, x गुना का 5x मैं ऐसे बोलता हूं,
जैसे मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि 3x, 3 गुना का x प्लस का 5, 3 गुना का x प्लस का 5, 3 गुना का x प्लस का 5, ठीक है मेरे भाई, 3 गुना का x प्लस का 5। हमारी बात ध्यान से सुना, या ऐसे मैं समझाता हूं, ठीक है। 3 गुना का 5 गुना का x, तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा? तो इसका वैल्यू बनेगा 15x, इसका वैल्यू बनेगा 15x। मैं तुमको कहता हूं कि 3x गुना का 5, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? इसका भी वैल्यू बनेगा 15x। चाहे तुम x को अलग रखो, चाहे इसके साथ रखो, चाहे x को इसके साथ रखो। मैं कहता हूं 3 गुना का 5x, तो इसका वैल्यू भी क्या बनेगा? 15x बनेगा, 15x। तो परसेंटेज को चर राशि की तरह व्यवहार करो, ठीक है मेरे भाई। x यहां रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x 3 के साथ रहे गुना में तब भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, x 5 के साथ गुना में रहे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा परसेंटेज है, ऐसे ही हमारा परसेंटेज है। परसेंटेज या तो 18 के साथ रहे या तो मेरे भाई किसी के भी साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस परसेंटेज को चाहो तुम 25 के साथ रखो, चाहे 3800 के साथ रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई आगे बताना क्या कैलकुलेशन बनेगा, बताना मेरे भाई। ये 38 है, 38 ध्यान सुनना मेरे भाई, ये परसेंटेज से 100 चला गया, एक 25% यहाँ पे बचा हुआ है। तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 38 गुना का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 गुना का 9 लग गया यहाँ पे, ठीक है। 1/4 गुना का 9 लग गया, गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऊपर में बताना, 15 गुना का 18 बन गया, 15 गुना का 18। इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से कटम पिसम मचेगा, बस काट पीट कर दो, समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। 9 दूना 18 चला गया, ये 2 मरतबे चला गया, ठीक है मेरे भाई। 2 दूना 4 हो गया और 2 से ये 19 मरतबे चला गया, यहां से 2 से 2 ये समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा फाइनल? इसका आंसर फाइनल क्या बनेगा बताना, इसका आंसर फाइनल क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ऊपर क्या बचा? 19 बचा, तो 19 गुना का 15 बनेगा, 19 गुना का 15। यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यूनिट डिजिट पे 5। दो ऑप्शन है मेरे भाई, ये दोनों ऑप्शन समाप्त हो गया मेरे भाई। इसको गुना कटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 - 1, 300 में से 15 घटेगा, 300 में से 15 घटेगा तो मेरे भाई कितना बन जाएगा? 285 बन जाएगा। इसका आंसर फाइनली कितना बन जाएगा? 285 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आना मेरे भाई। 12 किलोमीटर का 34% क्या है ये बताना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कोई भारी डाटा नहीं है, आराम से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 किलोमीटर का 34% क्या? आंसर हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है मेरे भाई। देखो ये 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 12 किलोमीटर को पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? अगर मैं 1000 से गुना करता हूं, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करो। तो 12 में मैं 1000 से गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 12000 मीटर। ये 12000 मीटर हो गया, 12000 मीटर, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं? अगर मैं 100 से गुना करता हूं तो मीटर से सेंटीमीटर में चला जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 12000 तो पहले था ही था, 100 से और गुना होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, फाइनली इतना सेंटीमीटर होगा, इतना सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनली इतना सेंटीमीटर का 34% क्या है ये निकालना है। इतना सेंटीमीटर का 34% क्या है ये निकालना है। इसी का 34% निकालना है, इसी का 34% निकालना है मेरे भाई, इसी का 34% निकालना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना का 34% निकालना है, क्या होगा? इसका 34% निकालना है, क्या होगा? जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 34% कैसे निकलेगा बताना। ये परसेंटेज से डबल जीरो समाप्त हो गया, ये परसेंटेज से डबल जीरो समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जब तुम इसकी गुना करेगा तो 12 गुना 34 हो जाएगा, 12 गुना का 34 हो जाएगा, 12 गुना का 34 हो जाएगा और पीछे से 3 जीरो जाकर चिपक जाएगा, 3 जीरो जाकर चिपक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 12 गुना 34 करो, 12 गुना 34 करो, 12 गुना 34 करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा। 12 गुना 34 करेंगे तो 4 गुना 8, यूनिट डिजिट पे 8 बनेगा, 8 यूनिट डिजिट पे 8 बनेगा। उसके पीछे 3 जीरो चिपक जाएगा, जाके उसके पीछे 3 जीरो चिपक जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जिसमें 8 होगा, अंतिम डिजिट 8 होगा, उसके बाद 3 जीरो होगा, 8 होगा उसके बाद 3 जीरो होगा। मेरे भाई ये 8 है, 2 जीरो ही है, तो ये हमारा आंसर बनेगा नहीं। 8 होगा, 3 जीरो होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी बनेगा नहीं, ये ऑप्शन भी बनेगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मैं यूनिट डिजिट बहुत अच्छा तरीका से समझता हूं, ठीक है, और अच्छी तरीका से मैं पढ़ा भी चुका हूं। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। 1 घंटा 45 मिनट की तुलना किससे हो रहा है? एक दिन से हो रहा है, एक दिन से, एक दिन से हो रहा है, एक दिन से, ठीक है मेरे भाई।
एक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटा। ठीक है मेरे भाई, ये एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। मेरे भाई 1 घंटा 45 मिनट की तुलना 24 घंटा से हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई 1 घंटा 45 मिनट को भी यहां पे उतारो तो सेम यूनिट में रखना है, सेम यूनिट में। तो घंटा में रखना है तो 1 घंटा, और 45 मिनट का मतलब होता है 45 बटा का 60 घंटा। मिनट को अगर घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग लगा दो तो ये इतना घंटा हो जाएगा। तो 15 तिहाई 45, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 4 इकाई 4, 4 3 7। अरे बताओ ना, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो 4 इकाई 4, 4 3 7 बटा 4 घंटा हो जाएगा। फाइनली ये 7 बटा का 4 घंटा हो जाएगा। फाइनली ये 7 बटा का 4 घंटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या हुआ, 7 बटा 4 घंटा हुआ, 7 बटा 4 घंटा, 7 बटा 4 घंटा हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरे समझ में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना हो रहा है, इन दोनों की तुलना हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों की तुलना हो रहा है, तो तुम क्या करो मेरे भाई, इसका रेशियो लगा लो, रेशियो, तुलना हो रहा है रेशियो लगा लो। ठीक है मेरे भाई, तुलना हो रहा है तो इसका रेशियो लगा लो। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, 7 से तो ये डाटा कटेगा नहीं, 4 को उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा, 4 को उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 96:7 हो जाएगा, 96:7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 बटा का इधर उठा के आएगा तो 24 चौक 96:7 हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, फाइनली तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है, ये 96 यूनिट का कितना प्रतिशत है, ये जो 7 यूनिट है, ये 96 यूनिट का कितना प्रतिशत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये 7 यूनिट 96 यूनिट का कितना परसेंट है, तो 7 का तुलना पर 96 से हो रहा है, इसका तुलना 96 से हो रहा है, ये वाला डाटा इसका कितना परसेंट है, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, 7 बटा का 96 आ जाएगा, 7 बटा का 96। ठीक है मेरे भाई, 7 बटा का 96 आ जाएगा। अरे इतना बात हमारा समझ में आ रहा है, इतना बात हमारा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, 7 बटा का 96 हो गया मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू। ये 7 96 का कितना परसेंट है, वो आ गया 7 बटा 96। लेकिन सर ये तो भिन्न आया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालो ना, इसका परसेंटेज वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा मेरे भाई। देखो ये हमारा फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है नहीं जिसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहां मुश्किल है मेरे भाई निकालना, तो मैं क्या करता हूं, इस डाटा का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालूंगा, किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो उसमें 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दो। तो 100 से गुना करके मैं प्रतिशत का साइन लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना से कट जाएगा ये बताना, ये 4 से 24 मरतबे कट जाएगा, 4 से 24 मरतबे कट जाएगा, और 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, फाइनल हमारा वैल्यू कितना बनेगा बताना, फाइनल हमारा वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 25 को गुना 7 में होगा तो 175 हो जाएगा, 175, 175 बटा का 24% हो जाएगा, 175 बटा का 24% हो जाएगा। ठीक है, 175 बटा का 24% हो जाएगा, 175 बटा का 24% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात इतना समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया, 175 बटा का 24%। ठीक है, और फाइनली जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में दे रखा है, तो तुमको 175 बटा का 24 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 175 में 24 से भाग लगाना पड़ेगा। तो लगाओ मेरे भाई कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, देखो मेरे भाई 24 सतह होता है 168, 24 सतह होता है 168। ठीक है, 168, रिमेनिंग बचेगा 7, रिमेनिंग बचेगा 7, 7 भाग जाएगा नहीं तो 1 जीरो पड़ेगा तो हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा 70। तो 24 दूनी 48 चला जाएगा, 48, 48 चला जाएगा 48, तो 70 में से 48 घटेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 22 बनेगा, 22, एक दशमलव के कारण 1 जीरो हिला होगा तो 220 बनेगा, 220। ठीक है, तो 24 नमा होता है 216, 24 नमा होता है 216, तो इसका आंसर बनेगा लगभग 7.29%, 7.29%, 7.29%, 7.21 है ये नहीं, 7.743 है ये भी नहीं, 7.37 है ये भी नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में मेरे भाई। ठीक है, ये वाला डाटा इसका कितना परसेंट है, इसका तुलना इससे हो रहा है, तो मेरे भाई इसका तुलना इससे हो रहा है तो इसको ऊपर रखेंगे, इसका तुलना जिससे होगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था नहीं इसलिए मैं गुना का 100% लगा के इसका वैल्यू निकाल लिया, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझना मेरे भाई। ए का 5% बराबर बी है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का 5% का मतलब गुना होता है, ए का 5% बराबर क्या है, बी है, ए का 5% बराबर क्या है, बी है, ए का 5% बराबर कितना है मेरे भाई, बी है, बी, ए का 5% बराबर बी है, ए का 5% बराबर बी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 20 का बी परसेंट बताओ क्या होगा,
यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 20 का 20% यानी 20 गुना का 20% बताओ क्या होगा। 20 गुना का 20% बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारी बात ध्यान से सुना, जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे इस डाटा में चेंज करते चले जाओ। ठीक है, हमको क्या लाना है, 20 गुना का 20% लाना है। ठीक है, तो पहले बी है बी, तो पहले मैं 20% का एंट्री करा लेता हूं 20% का। तो मैं इधर अगर परसेंट डालूंगा अपनी मर्जी से तो इधर भी परसेंटेज डालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तभी नेट इफेक्ट इसका इफेक्ट खत्म होगा। तो 20% का एंट्री करा लिया। फाइनली हमको क्या निकालना है, 20 का 20% निकालना है। 20 का 20% का एंट्री में करा लिया। अब खाली 20 से गुना करना है 20 से। अगर मैं 20 से गुना कर दूंगा, 20 से गुना कर दूंगा, 20 से गुना कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ 20 से गुना कर दूंगा तो ये डाटा हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये डाटा हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, बताना यहां से क्या बनेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5 हो गया गुना का ए, 1/5 गुना का ए और गुना का मेरे भाई 5% हो गया 5%। और इधर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 20 का 20% बन जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 20 गुना का 20% लिख सकता हूं। जैसे मर्जी है वैसे लिखो। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लिखो। यहां से मेरे भाई ये डाटा समाप्त हो जाएगा, 5 से 5 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई ये क्या बन गया बताना, फाइनली ये क्या बन गया, ये 20 का 20% क्या बन गया, A% बन गया। A% का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये 20 का 20% का वैल्यू आ गया A%। 20 का 20% का वैल्यू कितना आ गया A%। तो देखो मेरे भाई कौन सा ऐसा डाटा है, कौन सा ऑप्शन हमारा है जो 20 का 20% का वैल्यू A% देता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसमें हमको छांटना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको ऑप्शन में छांटना पड़ेगा कि 20 का 20% का जो ऑप्शन हमारा वैल्यू A% देगा वही सही हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये कितना वैल्यू देगा, 20%। 20% का वैल्यू होता है 1/5, 1/5 गुना का A/2, A/2। तो मेरे भाई ये कितना देगा, ये कितना दे रहा है, ये A/10 दे रहा है, ये A/10 दे रहा है। हमको चाहिए क्या, A% वाला चाहिए A%, यानी A/100 वाला चाहिए। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तुम बताओ मेरे भाई ये कितना वैल्यू देगा बताना, ये 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 गुना का A/20, A/20। तो ये कितना देगा बताना मेरे भाई, ये कितना देगा, ये A/40 दे रहा है, A/40। हमको चाहिए A/100 वाला वैल्यू कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो ये भी समाप्त हो जाएगा। ये मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 का A/2 का A/2। तो फाइनली ये कितना देगा, ये A/4 दे रहा है, A/4। तो जो ऑप्शन हमारा A% देगा वही ऑप्शन सही होगा। ये A/4 दे रखा है तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। डी कैसे मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, 20% का वैल्यू होता है 1/5, 20% का वैल्यू होता है 1/5 का गुना ऑफ है A/20 है, A/20। तो फाइनली ये क्या देगा बताना, ये A/100 दे रहा है, A/100। तो जो ऑप्शन हमारा A% देगा, A/100 का मतलब ही A% होता है। तो जो ऑप्शन हमारा A% देगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, ये सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ये सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, X% ऑफ A, X% ऑफ A। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम करो। X% ऑफ A, ऑफ का मतलब गुना होता है, यानी X% गुना का A इज द सेम एज, ये बराबर है X% ऑफ A। X% गुना A बराबर है किसके बराबर है, Y% ऑफ B के बराबर है, यानी Y% गुना का B, Y% गुना का B इसके बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है Z% ऑफ B का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है Z% गुना B का वैल्यू बताओ क्या होगा, Z% गुना B का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना मेरे भाई। जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है उसको सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये परसेंटेज इधर भी है, ये परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, इधर भी बटा का 100 बनेगा, इधर भी बटा का 100 बनेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या आ गया बताना, यहां से क्या आ गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या आ गया बताना, यहां से क्या आ गया, हमको Z% ऑफ B निकालना है, Z% ऑफ B निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ऐसा करता हूं, हम Z% ऑफ B निकालना है तो B को मैं एक तरफ रहने देता हूं। ठीक है, इस B को मैं रखने देता हूं, तो इधर हो जाएगा X गुना का A, X गुना का A बटा का Y हो जाएगा, ये बराबर बन जाएगा B, ये बराबर बन जाएगा B। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, Z% गुना B निकालना है। Z% गुना B बोलो, Z% गुना B बोलो, चाहे मेरे भाई Z गुना का B गुना का परसेंट बोलो, दोनों बात सेम है। Z गुना का B गुना का परसेंट बोलो, दोनों बात सेम है। हमको Z गुना का B गुना का परसेंट बनाना है। ठीक है, यही डाटा मेरे पास है। तो पहले इसमें मैं परसेंटेज का एंट्री करा लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं इसमें परसेंटेज का एंट्री करा लेता हूं। ठीक है, तो दोनों तरफ से परसेंटेज का मैंने एंट्री करा लिया, दोनों तरफ से मैंने परसेंटेज का एंट्री करा लिया। ठीक है,
तो B% का एंट्री हो गया। अब रह गया जेड, तो जेड का एंट्री कराना है, तो इसमें भी जेड से गुना करेंगे, तो इधर भी मेरे भाई जेड से गुना करना पड़ जाएगा, इधर भी जेड से गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली इधर क्या बन गया बताना, ये फाइनली इधर क्या बन गया बताना मेरे भाई, Z% ऑफ B। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, Z% गुना का B। तो इधर हमारा जो वैल्यू बनेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ मेरे भाई कैसे हमारा आंसर बनेगा, बताना जरा ध्यान से, कैसे हमारा आंसर बनेगा बताना मेरे भाई। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे आंसर बनेगा। ठीक है, ये मेरे भाई परसेंटेज हो गया एक्स ए जेड, ऊपर में क्या बनेगा बताना, x गुना का a गुना का z बनेगा, x गुना a गुना का z बनेगा, नीचे में क्या बनेगा y बनेगा y, y बनेगा y, और ऊपर में क्या रहेगा मेरे भाई, परसेंटेज कहीं पे भी ठोक दो, इन सबके साथ कहीं पे भी ठोक दो। तो फाइनली हमारा आंसर कौन होगा, x गुना का a गुना का z% बटा का y होगा, बटा का y होगा, बटा का y होगा मेरे भाई, बटा का y आना चाहिए, बटा का y। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बटा का y है नहीं, ये वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बटा का y है नहीं, ये वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बटा का y है नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे, ये ऑप्शन जो हमारा है, हमारा जो वैल्यू है वो Z% ऑफ B निकालना है, तो जो हमारा ये वाला वैल्यू है Z% ऑफ B का वैल्यू ये आया, तो जो ऑप्शन ये वैल्यू देगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो ऑप्शन हमारा ये वैल्यू देगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, ये ऑप्शन क्या तुम्हारा ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है क्या मेरे भाई, ये Z है, Z, तो Z गुना का X, Z गुना का X। ठीक है, ठीक है, और गुना का परसेंटेज को मैं कहीं भी लगा सकता हूं, और गुना का A, गुना का A, बटा का क्या है, बटा का क्या है, Y है, Y, तो यही तो है एक्स ए जेड, एक्स ए जेड, एक्स ए जेड गुना का A%, एक्स ए जेड गुना का परसेंट बटा का Y, यही तो हमारा मैच खा रहा है। अरे यही तो हमारा, यही वाला जो हमारा डाटा है, यही तो ये ऑप्शन मैच खा रहा है, ये भी चीज वही, जो चीज है, जो चीज है वही चीज है, परसेंटेज को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, परसेंटेज को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो जो ये हमारा डाटा है वही हमारा डाटा है, तो इससे हमारा ये वाला ऑप्शन मैच आ गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है 9 नंबर, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है 9 नंबर, इसको ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है 9 नंबर, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। x का y% 150 है, x का y% 150, ध्यान सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करो। x का y% यानी x गुना का y%, x गुना का y%, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 150 है, 150, इसका वैल्यू कितना है, 150 है, 150। ठीक है, और z का y%, z का y% यानी z गुना का y%, z गुना का y%, z गुना का y%, इसका वैल्यू कितना है, 300 है, 300, 300 है, 300। तो x और z का संबंध बताना है क्या होगा, x और z में क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। ठीक है मेरे भाई, ये हमको बताना है, तो x और z में संबंध बताना है। हमारे पास दो डाटा है, एक ये डाटा है, एक ये डाटा है, हमसे x और z में रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई y को यहां से गायब करना पड़ेगा, y को यहां से गायब करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई y कैसे गायब होगा बताना, y को गायब करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों जो डाटा को है इसको भाग लगा दो, दोनों डाटा को तुम भाग लगा दो, दोनों डाटा को तुम भाग लगा दो, ऑटोमेटिक y गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो xz में ही रहेगा, xz में ही रहेगा मेरे भाई, y से y समाप्त हो गया। ठीक है, और ये परसेंटेज से ये परसेंटेज भी समाप्त हो गया, और 150 से ये कितना मरतबे चला गया, 150 का 150, 150 दूना 300, 1/2 मरतबे चला गया, 1/2 मरतबे। तो यहां से बताओ मेरे भाई z और x में हमारे दोनों इक्वेशन में क्या बच गया, खाली z और x बच गया, तो क्रॉस में गुना मारूंगा तो कितना हो जाएगा, क्रॉस में गुना मारूंगा तो 2 की गुना x में हो जाएगा, 2 की गुना x में, तो इधर से हो जाएगा 2x, और z की गुना 1 में हो जाएगा तो z हो जाएगा, यानी 2x बराबर z हो जाएगा, 2x बराबर z हो जाएगा, z को अकेला रखा हुआ है। ठीक है, तो z बराबर 2x, ठीक तो है, z बराबर 2x, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। x का 49% बराबर y दे रखा है, x का 49% बराबर y दे रखा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करो, x का 49% यानी x गुना का 49 गुना का परसेंटेज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x गुना का 49 गुना का परसेंटेज, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू y के बराबर है, y के बराबर, y के बराबर है, तो 50 का y% पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 50 का y% क्या होगा। ठीक है, यानी 50 गुना का y गुना का परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगा, 50 गुना का y गुना का परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगा। तो जो ये डाटा उसको बना तो लो, जो ये पूछ रहा है उसको बना तो लो, y तुम्हारे पास खड़ा है, 50% लगा दो इसमें, दोनों तरफ से मेरे भाई 50% लगा दो, मैं अपनी मर्जी से दोनों तरफ से 50% लगा दिया,
तो जो पूछ रहा है वो चीज आ तो गया, y का 50% या 50 गुना का y परसेंट, y का 50% या 50 गुना का y परसेंट, चाहे 50 गुना का y गुना का परसेंटेज बोलो, चाहे y गुना 50 गुना का परसेंट बोलो, तो दोनों बात सेम है। तो मैं अपना मर्जी से 50% से गुना किया इस तरफ से, तो तुमको भी इस तरफ से गुना करना पड़ेगा 50% से, तो 50% से तुमको भी इस तरफ से गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। बस हमारा यहाँ से कैलकुलेशन फाइनल कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये x बटा का 2 आ गया, x बटा का 2 आ गया, गुना का कितना हो गया, गुना का 49% हो गया, 49%। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, इसी का वैल्यू y गुना का 50% बोलो, ये y गुना का 50% है, y गुना का 50%, यही तो हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू आ तो गया है, ये बस ऑप्शन मैच करा लो। यहाँ x/2 है, ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा सही करेगा तो मेरे भाई 49/2 कितना हो जाएगा, 49/2 कितना हो जाएगा, ठीक है 48/2 रहता तो 24 होता, तो 49/2 कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा, 24.5, तो 24.5, 49/2 चला गया, 49/2 मिलकर 24.5 बना लिया, तो बच गया x, बच गया x, x बच गया, और गुना का कितना हो गया, परसेंटेज बच गया, परसेंटेज। इसका वैल्यू यही आया मेरे भाई, 24.5 गुना x गुना परसेंट, 24.5 गुना x गुना परसेंट, यही तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 24.5, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 24.5 है, गुना का परसेंटेज है और गुना का x है, यही तो है, तो हमारा आंसर यही तो बना, 24.5 गुना का x गुना का परसेंटेज, यही तो हमारा आंसर बनेगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करो। m का m परसेंट, m का m परसेंट का मतलब m गुना का m परसेंट, m गुना का m परसेंट, ठीक है, चाहे तुम m गुना का m परसेंट बोलो, चाहे m गुना का m गुना का परसेंट बोलो, दोनों बात सेम है। m गुना का m परसेंट प्लस है मेरे भाई, प्लस है मेरे भाई, n का n परसेंट, यानी n गुना का n परसेंट, n गुना का n परसेंट, ठीक है मेरे भाई, n गुना का n परसेंट। इसका वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू मेरे भाई 2%, 2%, 2% गुना का 2% इंटू m गुना का n के बराबर है, 2% इंटू m गुना n के बराबर है, इसका वैल्यू 2% इंटू m गुना n के बराबर है। तो m n का कितना प्रतिशत है, m n का कितना प्रतिशत है, ठीक है मेरे भाई, m n का कितना परसेंट है, m n का कितना परसेंट है, m n का कितना परसेंट है, ठीक है मेरे भाई, यानी इसको रेशियो लेना पड़ेगा, m n का कितना परसेंट है, m n का कितना परसेंट है, तो इसलिए तो डाटा चेक होगा कि ये m n का कितना परसेंट है। तो इसका कैसे लाएंगे मेरे भाई, इसका आंसर कैसे लाएंगे, इसका तुलना इससे हो रहा है, m n का कितना परसेंट है, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगा, m बटा का n, m बटा का n गुना का 100%, यही तो आएगा, ठीक है, यही तो आएगा मेरे भाई। m n का कितना परसेंट है, तो उसका वैल्यू कैसा आएगा, m n का कितना परसेंट है, m का तुलना n से हो रहा है, m का तुलना n से हो रहा है, तो m का तुलना n से हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे जाएगा, जिसका तुलना हो रहा है वो ऊपर आएगा, और इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो m बटा n गुना का 100%, ठीक है, फाइनली हमको यही लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही हमको m बटा n का मान मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और m बटा n का मान कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये m गुना का m परसेंट है, यहाँ n गुना का n परसेंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ परसेंटेज को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें क्या बच जाएगा बताना, m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, परसेंटेज कुछ और नहीं, चर राशि की तरह व्यवहार करो कैलकुलेशन में, उसको एक चर राशि की तरह व्यवहार करो। यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2%, 2% इंटू का m गुना का n हो जाएगा। यही डाटा है, यही डाटा है, यही डाटा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको m बटा n का मान चाहिए, m बटा n का मान चाहिए। ध्यान से सुना मेरे भाई, देखो ध्यान से, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया, तो यहां क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहां क्या बच गया, m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर हो गया, और इधर से 2mn बच गया, इसको मैं इधर फेंक दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2mn बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो फार्मूला बन गया ना, ये तो फॉर्मेट बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, ये तो फॉर्मेट बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का। तो ये रहेगा, तो मैं क्या मारूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये m माइनस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट 0 0 बनेगा, तो यहां से फाइनली कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये m माइनस n बराबर 0 हो जाएगा, तो m बराबर कितना बन जाएगा, n बन जाएगा n, m बराबर n बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको गुना में 1 लगा दूंगा, तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना
अगर मैं m बराबर n गुना का 1 लगा दूंगा तो यहां से बताना मेरे भाई m बटा n का वैल्यू कितना आएगा, m बटा n का वैल्यू कितना आएगा, n को मैं इधर खींच लूंगा तो m बटा n का वैल्यू आएगा 1, m बटा n का वैल्यू कितना आएगा 1। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको m बटा n का ही मान चाहिए था, तो m बटा n का वैल्यू कितना आया 1 आया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 गुना का 100%, यानी फाइनली कितना आंसर बन जाएगा 100% बन जाएगा 100%। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 100% बन जाएगा 100%। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 50% ऑफ x माइनस वाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसे करना शुरू करो। ये 50% ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना होता है। ये x माइनस का y है, ये x माइनस का y है, बराबर बराबर बराबर। ये 40% है, 40%, तो 40% ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना इंटू x प्लस वाई है, x प्लस वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। देखो मेरे भाई ध्यान से, x का कितना प्रतिशत y है, यानी y जो ये जो y है वो x का कितना प्रतिशत है, ये जो y है वो x का कितना प्रतिशत है, यानी y की तुलना x से हो रहा है। तो कैसे इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेगा बताना मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई। ये y जो है वो x का कितना परसेंट है, y का तुलना x से हो रहा है, y का तुलना x से हो रहा है, तो y को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे। ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, y x का कितना प्रतिशत है, तो y को ऊपर रखेंगे, इसका तुलना इससे हो रहा है, इसको नीचे रखेंगे, तो y बटा x। क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो मेरे भाई इसका 100% गुना में लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 100% यहां पे गुना में लगा सकते हैं, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली तुमको y बटा x का मान चाहिए। खाली तुम y बटा x का मान लेकर आओ, वहां पुट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है मेरे भाई, तो y बटा x का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, y बटा x का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहां भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 के गुना x माइनस वाई में होगा, 5 के गुना x माइनस वाई में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5x माइनस का 5y हो जाएगा। सीधा सीधा कोष्ट खोल देना है बस। ठीक है, ठीक है, इधर से मेरे भाई 4 के गुना x प्लस वाई में होगा, तो ये इसका कोष्ट खोलेगा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 4y हो जाएगा, 4x प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जाति जाति को एक तरफ कर लो। ठीक है, जाति जाति को एक तरफ कर लो, तो 4x वाला को मैं इधर ले आऊंगा, तो 5x माइनस का 4x, x हो जाएगा x बराबर बराबर, ये माइनस 5y को उधर ले जाऊंगा, तो प्लस का 5y प्लस का 4y, ये 9y हो जाएगा, 9y 9y हो जाएगा, 9y। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, y बटा x का मान चाहिए, y बटा x का। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसकी गुना में मैं 1 लगा देता हूं, तो 9 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो 1 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x आ जाएगा। y बटा का x आ गया 1 बटा का 9, y बटा का x आ गया 1 बटा 9। तो इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो y बटा x ही तो चाहिए, और y बटा x का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 9 आ गया, 1 बटा 9। तो बताओ मेरे भाई 1 बटा 9 का इस 100% का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गया y बटा x 1 बटा 9, तो इसका परसेंटेज वैल्यू मैं जानता हूं। ठीक है, अगर मैं नहीं जानता तब मैं 100% लगाता, लेकिन मैं इसका परसेंटेज वैल्यू जानता हूं 1 बटा 9 का, तो परसेंटेज लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो बताओ मेरे भाई 1 बटा 9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, ये 11.11% होता है, 11.11% होता है। 11.11% बोलो, या मेरे भाई पूर्णांक में 11.1 बटा 11 बोलो, 1 बटा 9 बोलो, सॉरी 1 बटा 9% हो जाएगा। पूर्णांक में 11.1 बटा 9% हो जाएगा, 11.1 बटा 9%, ये वाला बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना। वही क्वेश्चन रिपीट मार दिया क्या, 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई, 40% ऑफ x प्लस वाई, ये सेम क्वेश्चन रिपीट मार दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आओ ना, आगे आगे आना मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। ठीक है, x माइनस वाई का 60%, क्या डाटा दे रखा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब गुना होता है, गुना होता है का 60%, 60% बराबर है, बराबर है किसके बराबर है बताना मेरे भाई,
45%, 45%, 45%, 45%, ये नहीं कुछ है तो गुना में है, ठीक है। ये x प्लस वाई इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और मेरे भाई दूसरा डाटा क्या दे रखा है, दूसरा डाटा क्या दे रखा है, y बराबर है, y बराबर है, y बराबर है x का k परसेंट का, x गुना का k परसेंट। y किसके बराबर है, x गुना का k परसेंट के बराबर है। तो k का 21% का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है k का 21% क्या होगा, k का 21% क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब k का मान हम लेकर आएंगे। तो हमको इन दोनों डाटा के इस्तेमाल से k का मान लेकर आना है। k का मान जैसे ही आएगा मैं यहां पुट करूंगा, उसका 21% लगाऊंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको k का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो तो k का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, k का मान कैसे आएगा, इसी दोनों डाटा से आएगा, इसी दोनों डाटा से। एक डाटा यहाँ खड़ा है, एक डाटा यहाँ खड़ा है, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करेगा तो k का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ठीक है मेरे भाई। ये 15 चौका 60 चला गया, ये 15 चौका 60 चला गया, ये 15 तिहाई 45 हो गया, ये 15 तिहाई 45 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया। अगर मैं इसका कोष्ठ खोलूंगा तो 4 की गुना हो जाएगा x माइनस वाई में, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 4x माइनस का 4y हो जाएगा, 4x माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका मैं कोष्ठ खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, 3x प्लस का 3y हो जाएगा, 3x प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 3x को इधर फेंक दूंगा तो 4x माइनस 3x x हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 4y को मैं उधर फेंक दूंगा, जाती जाती वाला को एक तरफ लगा रहा हूं, तो माइनस 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 7y, 7y हो जाएगा, 7y, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको चाहिए k का मान, हमको चाहिए k का मान, तो k का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई। तुम k का मान बोलो या सीधा सीधा k परसेंट का मान, क्या नहीं बोलता है कि परसेंटेज भी तो इसमें घुसा हुआ है, इसमें परसेंटेज भी तो घुसा हुआ है मेरे भाई, इसमें परसेंटेज भी तो घुसा हुआ है। तो फाइनली तुम k परसेंट का ही मान ले आओ ना, फाइनली तुम k परसेंट का ही मान ले आओ ना, k परसेंट का मान ले आओ ना, क्या दिक्कत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमारा यहीं पे आकर अटक जाएगा, x बराबर 7y, ये डाटा यहीं पे आकर अटक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमको चाहिए k परसेंट का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान सुनना मेरे भाई। यहां से k परसेंट को अगर हम एक तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा y बटा का x, y बटा का x बराबर कितना हो जाएगा, k परसेंट हो जाएगा, k परसेंट, y बटा का x बराबर कितना हो जाएगा, k परसेंट हो जाएगा, k परसेंट, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां भी हमको y बटा का x करना है, तो y बटा का x करना है, गुना में 1 लगा देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, तो 1 बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x हो जाएगा, 1 बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको k परसेंट का मान चाहिए, k परसेंट का वैल्यू तो आ गया हुआ है, ठीक है, k परसेंट का वैल्यू तो आ गया y बटा x, y बटा x का मान आएगा तो k परसेंट का मान मिल जाएगा। तो मेरे भाई y बटा x का मान 1 बटा 7 मिल तो गया, यहां से मिल तो गया, y बटा x का मान कितना मिल गया मेरे भाई, 1 बटा 7 मिल गया, 1 बटा का 7। तो तुम बताओ मेरे भाई k परसेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1 बटा 7 हो गया, k परसेंट का वैल्यू 1 बटा 7। जो क्वेश्चन पूछ रहा था बस हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, k परसेंट गुना का y, हमसे क्वेश्चन पूछा है परसेंट को इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, एक ही बात है ना। तो k परसेंट गुना का y पूछ रहा है क्या होगा, तो k परसेंट का वैल्यू कितना आया, 1 बटा का 7 आया, 1 बटा का 7, तो 1 बटा 7 गुना का 21, तो ये फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 7 या 21 चला जाएगा, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई ठीक है, चलो मेरे भाई इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराना मेरे भाई, बिल्कुल भी मत घबराना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, डाटा को देखकर बिल्कुल भी मत घबराना है, ठीक है। 0.08% गुना में 0.008% गुना में 8 है 8, उसकी पावर 1/9 का मान निकालना है, बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको पहले दशमलव दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तुमको दशमलव दिखना ही नहीं चाहिए, ना दशमलव देखो ना परसेंटेज देखो, तो फाइनली तुमको क्या दिखेगा, खाली 8 दिखेगा, 8 यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यहां पे भी 8, और तीनों क्या है आपस में गुना में है। तुमको ना तो दशमलव दिखना चाहिए ना तो भी परसेंटेज दिखना चाहिए, तो सीधा सीधा क्या देखो मेरे भाई, 8 यहां दिख रहा है, 8 यहां दिख रहा है, 8 यहां दिख रहा है, तो 8 की गुना 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 8 का पावर 3 हो जाएगा, 8 का पावर 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब दशमलव का हिसाब लगाओ, दशमलव का हिसाब देखना मेरे भाई ध्यान से, दशमलव का हिसाब लगाओ, दशमलव का हिसाब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां दशमलव उड़ाएगा तो 2 जीरो यहां से नीचे आएगा, 2 जीरो, और परसेंटेज का भी 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज समाप्त हो गया, ये परसेंटेज समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहां से दशमलव बुलाएगा तो यहां से कितना जीरो आएगा, 3 जीरो तो इसका आएगा, और परसेंटेज का 2 जीरो आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली नीचे में कितना जीरो बनेगा बताना, फाइनली नीचे में कितना जीरो बनेगा बताना मेरे भाई। ये 3 4 जीरो यहां है, और 4 और 3 7 और 2 9 जीरो, 9 जीरो हो जाएगा मेरे भाई, 4 जीरो यहां है, 5 जीरो यहां है, तो फाइनली इन दोनों का गुना होगा
तो एक पे 9 जीरो हो जाएगा, एक पे 9 जीरो, 4 जीरो यहाँ है, 5 जीरो यहाँ है, तो एक पे 9 जीरो हो जाएगा। एक पे 9 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9 नीचे में आ जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है मेरे भाई, और इसी की होल पावर कितना पूछ रहा है, इसका होल पावर कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है, 1/9। ठीक है मेरे भाई, इसकी होल पावर 1/9 दे रखा है, तो तुमको क्या करना है, अलग अलग छिटका लेना है। ठीक है मेरे भाई, अलग अलग छिटका लेना है। कैसे छिटकाएगा, 8 की पावर 1/3, इसकी पावर हो जाएगा 1/9, इसकी पावर हो जाएगा 1/9 का बटा बटा 1/9 पावर अलग अलग छिटका लेना है। एक बार अंश के साथ लगा दो, एक बार हर के साथ लगा दो। तो मेरे भाई हर क्या है, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9, उसकी होल पावर क्या चढ़ जाएगा, 1/9 चढ़ जाएगा, 1/9। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताओ आगे क्या बनेगा, ये 3 गुना पावर के ऊपर पावर है तो आपस में गुना कर जाएगा, तो 3 की गुना 1/9 में होगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये 9 गुना का 1/9 होगा, तो 9 गुना का 1/9 से 9 समाप्त हो जाएगा। पावर की गुना पावर में होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में गुना हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया, बताना यहां से क्या बन गया, यहां से 8 की पावर क्या बचा, 8 की पावर 1/3 बच गया, 1/3। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये 3 गुना का 1/9 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/3 ही तो बचेगा ऊपर में, तो 8 की पावर 1/3 बच गया। यहां से क्या बच गया, ये 9 गुना का 1/9 है, 9 गुना का 1/9 है, 9 से 9 कट गया तो 1 ही बचेगा, तो 10 की पावर 1 10 हो जाएगा 10। अब बताओ मेरे भाई 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। 8 की पावर 1/3 का मतलब घनमूल होता है। या तो तुम इसको लिखो, 8 को 2 की पावर 3 लिखो, 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, तो पावर की पावर में गुना होती है तो कट जाएगा और नीचे में 10 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, तो 2/10 कितना हो जाएगा बताना। ये 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.2 हो जाएगा, इसका आंसर 0.2 हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ यार। चलो मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को देखकर कुछ नहीं होता, ये परसेंटेज कुछ नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं डाटा को देखकर। चलो इस क्वेश्चन का हल बताओ मेरे भाई, क्या करा, जैसे करा उसे करो। 25% ऑफ है तो 25% हो गया 25%। ठीक है, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना, ये सब गुना में 50% है 50%, 50% है 50%, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना। ये 30% है 30%, 30% है 30%, 30% है 30%, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना। ये 150 आ गया 150, 150 आ गया 150। नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में 40%, 40% है 40%, तो 40%, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना। और ये कितना है 2250 है 2250, 2250 है 2250। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको क्या करना है, कटम कुटम करना है, बाद बाकी ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज 1 चला गया। ठीक है, 1% से 1% इसका चला गया। ठीक है मेरे भाई, 1% से 1% चला गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। ठीक है, ये बच गया 25, ये बच गया 25, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। ठीक है मेरे भाई, गुना गुना। ये 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है, 3/10, 3/10 गुना का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। और नीचे में क्या बच गया बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बच जाएगा बताओ, ये सब तो बटा में ही आ जाएगा ना, ये सब तो बटा में ही आ जाएगा, ये 2 गुना 10 तो बटा में ही आ जाएगा। तो इधर से कितना बच गया, 40 गुना का, 40 गुना का, 40 गुना का कितना बच गया, 2250 हो गया, 2250, 40 गुना का 2250 हो गया, 2250। बस फटाक से इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना, कैसे कैलकुलेशन करेगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया यहाँ पे, और 15 से ये 15 मरतबे भी चला गया, 15 15 है 225 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखो ध्यान से, 5 से 3 मरतबे ये चला गया, और 5 से 5 मरतबे ये चला गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। बताओ मेरे भाई, 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया। ठीक है, ठीक है, और 5 से मेरे भाई ये चला गया 8 मरतबे, 5 से ये चला गया 8 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया, जैसे मर्जी वैसे काट लो। तो ऊपर में क्या बच गया बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बच गया। ठीक है, आंसर में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में कुछ बचा नहीं, 1 के अलावा कुछ बचा नहीं, तो 1 बटा में। नीचे में क्या बच जाएगा बताना, 8 गुना 16 160 हो जाएगा, 160, 160 हो जाएगा, 160, 1 बटा का 160 हो जाएगा, 1 बटा का 160 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
ठीक है, हमको फाइनली जो आंसर दे रखा है वो परसेंटेज में कह रहा है, परसेंटेज में कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको क्या करना है इसमें बताना, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखने के लिए 100% लगा देता हूं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। 100% का मतलब 1 होता है, कोई मतलब नहीं, बस परसेंटेज का साइन दिख जाएगा। और क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो मेरे भाई मैं 100% लगा दिया इसमें, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फाइनल 1/160 ही रहेगा ये। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, 1 0 से 1 0 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 2 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो 5/8, 5/8, 5/8 का परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये 5/8 है, परसेंटेज मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं मेरे भाई, 5/8 की मैं भाग लगा लेता हूं, 5/8 की मैं भाग लगाता हूं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं परसेंटेज लगा चुका हूं यहाँ पे, इसलिए मैं 5/8 का परसेंटेज वैल्यू नहीं लगाऊंगा, नहीं तो डबल परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 5/8 को मैं भाग लगा लेता हूं, तो कितना मरतबे चला जाएगा, ये 0 पॉइंट जाएगा, 50 हो जाएगा 50। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बनेगा 40, 8 पंजे 40, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये फाइनली डाटा हमारा कितना बन गया, ये 0.625 हो गया, 0.625 हो गया, और ये परसेंटेज पहले से ही खा रहा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.625% बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अगर तुम परसेंटेज यहाँ पे नहीं लगाया रहता अपना मर्जी से, अगर परसेंटेज नहीं लगाया रहता अपना मर्जी से, अगर परसेंटेज नहीं लगाया रहता अपना मर्जी से, तो तुमको 1/160 का परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ जाता। ठीक है, 1/160 का परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ जाता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकालता बताना मेरे भाई, इसको मैं कैसे निकालता, तो इसको मैं लिखता 1/16 गुना का 1/10, 1/16 गुना का 1/10। ठीक है, तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25%। ठीक है, और इसके बटा में 10 आ जाएगा, इसके बटा में 10 आ जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर 10 बटा में आ गया तो दशमलव अगर भाग में है तो आई मुंह खसकता है, बाएं मुंह खसकता है, दाएं मुंह, 1 0 है तो दशमलव 1 डिजिट के बाद इधर खसक जाएगा, तो 0.625% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 16 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 400 का 25%, जैसे जैसे करा उसे करते चले जाओ, 400 का 25%, यानी 400 गुना का 25%। ठीक है, 400 गुना का 25%। चलो मेरे भाई आगे क्या है, प्लस 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 1260 का 35%, 1260 का 35%, यानी 1260 गुना का 35%, 1260 गुना का 35%, इसका वैल्यू प्लस प्लस और भी है भाई, और भी है, प्लस 1800 का 27%, 1800 का 27%, 1800 का 27%, 1800 का 27%। इस तीनों का योगफल किसके बराबर है मेरे भाई बताना, इस तीनों का योगफल किसके बराबर है, 1020 प्लस एक्स के बराबर है, 1020 प्लस एक्स के बराबर है, 1020 प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स का मान बताओ क्या होगा, एक्स का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक्स का मान हमको निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, 25%, ये परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, तो 25 चौका यहां से कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 100 प्लस का ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 1260 का 35% निकालना। ठीक है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई बताना, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 35 बटा का 100 मारूंगा, 35 बटा का 100 मारूंगा तो 5 7 35, 5 20 100, ये 7 बटा का 20 बन जाएगा, 7 बटा का 20। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो ये 1260 गुना का कितना हो जाएगा, 7 बटा का 20 बन जाएगा, 7 बटा का 20, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया, 2 से चला जाएगा, ये 2 6 12 63 हो जाएगा, 63। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां मेरे भाई परसेंटेज से ये डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, तो इधर से कितना बनेगा, 18 गुना का 27 हो जाएगा, 18 गुना का 27 बराबर कितना हो जाएगा, 1020 प्लस का x हो जाएगा, 1020 प्लस का x। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। फाइनली इस सबको जोड़ना ही है बस, और कुछ करना नहीं मेरे भाई, फाइनली इस सबको जोड़ना है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, 100 हो गया 100, ये 100 हो गया 100, 100 प्लस 63 कितना बनेगा, 7 21, 7 21 के एक हासिल 2 चला जाएगा, 7 6 42 2 44, 441 प्लस का ये 18 गुना 27 कितना बनेगा, तो 18 7 126 के 6 हासिल 12 चला जाएगा, 18 गुना 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा।
486 बराबर कितना बन जाएगा, 1020 प्लस का x बन जाएगा, 1020 प्लस का x बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ये फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये 6 1 7 7 हो गया मेरे भाई, 8 4 12 12 का 2 हासिल 1 चला गया, 4 4 8 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1027 हो जाएगा, 1027 ये 1020 इधर आएगा तो माइनस का 1020 बराबर x हो जाएगा। तो x का मान फाइनली कितना फेंक दिया बताना, 1027 में से 1020 घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7। तो x का वैल्यू 7 होगा, 7 जो किसके बीच में पड़ेगा, इसके बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x का मान 6 से 10 के बीच में आएगा, 7। ठीक है, चलो कुछ था नहीं मेरे भाई इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई, चलो 78.5% ऑफ 640 मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करो। यहाँ 78.5% है, 78.5% ये गुना का 640 है, गुना का 640 प्लस का यहाँ मेरे भाई 36% ऑफ का मतलब गुना होता है, तो गुना का 785 है, गुना का 785 गुना का 785 माइनस का प्रश्नवाचक चीज है, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चीज का वैल्यू बताना क्या होगा, मैं इसको x लगा लेता हूँ, x फाइनली x का मान निकालना क्या होगा, तो इसी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 29 गुना 21 के बराबर दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, 29 गुना 21 के बराबर में दे रखा है, तो x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि चलाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि चलाना, अंधा की तरह काम करोगे तो मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है 78.5। ठीक है मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम गौर से देखेगा ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से अगर तुम गौर से देखेगा तो यहाँ भी 785 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 785 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो दशमलव लगा हुआ है तो इस दशमलव को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, तो बटा का 10 आ जाएगा, क्या बटा का 10 आएगा तो 1 0 से 1 0 समाप्त हो जाएगा। तो अब ये भी 785 दिख रहा है, यहाँ भी 785 दिख रहा है, यहाँ भी परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ भी परसेंटेज दिख रहा है, तो कॉमन खींचो ना, कॉमन खींचो ना, तुम इसका कैलकुलेशन मत करते लग जाना, इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू मत निकालना, 785 बटा 100 करेगा, फिर इधर करेगा, तुमको बहुत टाइम खाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 785 हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 785 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में जोड़ लगा हुआ है, जोड़, तो मैं आराम से कॉमन खींच लूंगा। क्या कॉमन खींच लेगा बताना मेरे भाई, क्या कॉमन खींच लेगा, 785% कॉमन आ जाएगा, 785% कॉमन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस डाटा में से 785% बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 64 प्लस इस डाटा में से 785% कॉमन आ गया, 785 यहाँ परसेंटेज यहाँ पकड़ लो, चाहे तुम 36% बोलो, चाहे तुम इसको 785% बोलो, एक ही बात है। तो 785% यहां से कॉमन खिंचा गया, तो यहाँ क्या बच गया, 36 बच गया, 36 बराबर का कितना हो जाएगा, 29 गुना का 21 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, 29 गुना का 21 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, ये 64 प्लस 36 मिलकर कितना बना देगा, 100 बना देगा, 100। तो 785% और गुना का कितना हो गया, ये 100 हो गया, 100 बराबर कितना हो गया, 29 गुना का 21 हो गया, 29 गुना का 21 हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, परसेंटेज से ये 100 समाप्त हो जाएगा, ये परसेंटेज से 100 समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। 785% तुम यहाँ से यहाँ तक का ही कॉमन खींच सकता है। ठीक है, तो 785% कॉमन खींचा तो 64 प्लस का 36 हो गया, लेकिन मेरे भाई ये माइनस एक्स जिंदा है ना, ये माइनस एक्स जिंदा है। ठीक है, बराबर 29 गुना का 21 हो जाएगा, बराबर 29 गुना का 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा, 64 प्लस 36 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से ये 100 समाप्त हो जाएगा, तो परसेंटेज से ये 100 समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बच गया, 785 माइनस का x बराबर, 785 माइनस का x बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 29 गुना का 21 हो जाएगा, 29 गुना का 21 हो जाएगा। फाइनली हमको x का मान चाहिए, तो 785 इसको इधर खींच लो, तो माइनस का 29 गुना का 21 हो जाएगा, माइनस का 29 गुना का 21 बराबर x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x का मान यही बन जाएगा। ठीक है, हमको मान निकालना है, हमको यूनिट डिजिट मैच कराना है। ठीक है मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, 5, इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है। जब इन दोनों की गुना होगा तो संख्या क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9। ठीक है मेरे भाई, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ गुणनफल का यूनिट डिजिट 9 आएगा। जब दोनों घटेगा, दोनों संख्या जब घटेगा, बीच में घटा हुआ साइन है, तो 5 में से 9 घटेगा नहीं तो 5 चलेगा, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, 6। तो घटने के बाद जो संख्या बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 6।
तो x का वो मान होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा 6। एक ही ऑप्शन हमारा है यूनिट डिजिट 6 वाला, यही सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 240 का a%, जैसे जैसे कह रहा है वैसे काम करो। 240 का a% मतलब 240 गुना का a%। 240 गुना का a% बराबर क्या है, c है c। 240 गुना का a% बराबर c है। ठीक है मेरे भाई, अगला डाटा क्या है, अगला डाटा है a का c%। a का c% बराबर कितना है मेरे भाई, a का c% बराबर कितना है, 117.6 है, 117.6, 117.6 है, 117.6। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a प्लस c का मान बताओ क्या होगा। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको a का भी मान लाना होगा और c का भी मान लाना होगा, a का भी मान लाना होगा और c का भी मान लाना होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई। हमको a का भी मान लाना है और हमको c का भी मान लाना है। ठीक है, हमको a का भी मान लाना है, c का भी मान लाना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे मैं काम करता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं दोनों डाटा को भाग लगा देता हूं, ये दोनों डाटा को भाग लगा देता हूं तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 240 का a%, LHS का भाग LHS में हो जाएगा, बटा में आ जाएगा a का c%, a का c% आ जाएगा, a का c%। ठीक है मेरे भाई, और RHS का बटा में RHS आएगा, तो c बटा का कितना हो जाएगा, 117.6 हो जाएगा। दोनों को मैं भाग लगा दिया, दोनों को मैं भाग लगा दिया, दोनों को मैं भाग लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, तो भाग लगाने से क्या होता है, ये परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया। ठीक है, ये a से a भी समाप्त हो गया, a से a भी समाप्त हो गया, a से a भी समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, क्रॉस गुना करेगा तो c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर, c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर, और यहाँ क्रॉस गुना होगा तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 240 गुना का 117.6, 240 गुना का 117.6। यहां से दशमलव उड़ेगा, नीचे 10 आएगा तो 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यहां से सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 24 गुना का 1176, 24 गुना का 1176। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। तो सी का मान लाना है, सी का मान, तो रूट अंदर 24 गुना का 1176 होगा। तो पहले मैं इसको तोड़ देता हूं ब्रेक करके। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करके तोड़ देता हूं। ठीक है मेरे भाई, 24 गुना 24 गुना, ठीक है, और 1176 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 24 चौक 96 चला जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको 24 का फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 24 गुना 24 गुना, इसको मैं 24 से फॉर्म में लिखा जा सकता है 1176 को, तो 24 चौक 96 चला गया, 4 हो जाएगा, 4 17 4 21, 216 हो जाएगा, और 24 नमा 216 हो जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा 24 गुना का 1176 को फाइनल हम इतना लिख सकते हैं, 24 गुना का 1176 को मैं 24 में ब्रेक कर लिया। क्यों, क्योंकि 2 बार 24 रहेगा तो उसका अंदर रूट करेंगे तो एक 24 बाहर आ जाएगा और 9 का भी वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो सी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर, ये कितना हो जाएगा 24 गुना का 24 गुना का 9। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली सी का वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 2 को 24 है तो 1 को 24 रूट से बाहर निकल जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया, 72। सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 72 आ गया, 72। देखो मेरे भाई सी का वैल्यू तो आ गया 72, सी का वैल्यू तो आ गया 72। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान भी चाहिए, ए का मान भी चाहिए, ए का मान भी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ए का मान कहां से आएगा, इन दोनों डाटा में से कहीं से भी सी का मान पुट कर लो। ठीक है, ये हमको आसान डाटा दिखाई दे रहा है, इसी में मैं पुट कर लेता हूं। ठीक है, ये हमको आसान डाटा दिखाई दे रहा है, इसी में मैं पुट कर लेता हूं। ये 240 गुना का 240 गुना का 240 गुना का a%, 240 गुना का a% बराबर कितना है मेरा भाई, सी ए सी, और सी का वैल्यू कितना लाया, 72 लाया, 72। सी का वैल्यू कितना लाया, 72 लाया, 72। ठीक है, तो यहां से ए का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 1% का मान कितना बन जाएगा बताना, a% का मान कितना बन जाएगा, a% का मान कितना बन जाएगा, 240 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 72 बटा का 240 हो जाएगा, 72 बटा का 240 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब बटा का 100 है, जब बटा का 100 उधर जाएगा तो गुना का 100 बन जाएगा, फाइनली ये गुना का 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको काट कूट करेगा, ये परसेंटेज यहां से समाप्त हो गया, ये परसेंटेज यहां से समाप्त हो गया मेरे भाई, ये परसेंटेज यहां से समाप्त हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा, खाली यहाँ पे क्या करना है, काट कूट कर देना है। ठीक है, काट कूट कर देना मेरे भाई, ये 0 से 0 समाप्त हो गया। ठीक है, 24 गुना 48, 24 3 72 हो गया, तो 1 सेकंड में हमारा ए का मान कितना आ गया, 30 आ गया, 30। ए का मान कितना आ गया, 30 आ गया, 30। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मैं सी का मान पहले ही लेकर आया था, ए का मान कितना आ गया, 30 आ गया, 30। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 और 72 कितना हो जाएगा,
102 हो जाएगा 102। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा? 102 बन जाएगा 102। ठीक है, आंसर तो है ही नहीं। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुकना। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन तो सही है, ध्यान से सुनना। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? 240 का ए परसेंट बराबर सी है और ए का सी परसेंट बराबर 117.6 है। मैं दोनों की भाग लगाया, ठीक है, तो 240 का ए परसेंट, ए का सी परसेंट, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी बटा का 117.6। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो यहां से मेरे भाई परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ए से ए चला गया, ए से ए चला गया, तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 240 गुना का 240 गुना का 117.6 हो जाएगा, 240 गुना का 117.6 हो जाएगा। ठीक है, बटा का 10 किए तो 24 गुना का 1176 हो गया, 24 गुना का 1176 हो गया, तो 24 गुना का 1176 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, 24 गुना का 1176 हो गया, 24, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यहां पर मिस्टेक बन सकता है, ये 24 गुना पहले से ही है, वापिस मैं इसको 24 गुना के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 176 को, 1176 को, तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 24 चौक हो जाएगा, 24 चौक, 24 चौक 96 चला गया, 24 चौक 96, ये छूट गया था, 24 चौक 96 चला गया, 96, तो 96 और 4 216 हो जाएगा, 216 बच जाएगा, 216, तो 24 नमा 216 हो जाएगा, तो 24 गुना का 49 बन जाएगा, तो 24 गुना का 49 है मेरे भाई, ये यही मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यही मिस्टेक हुआ था, तो 24 गुना का 49 आएगा 49, तो तुम बताओ मेरे भाई 24 गुना का 24, ये बाहर निकलेगा तो ये वो 24 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 सतह होता है 168, तो सी का वैल्यू आ गया 168। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे डाटा मिस्टेक था, उसकी वजह से हमको कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। ठीक है, 24 गुना का 7 कितना हो गया मेरे भाई? 168 हो जाएगा, 168। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको ए का मान चाहिए, ए का मान, तो ए का मान कैसे आएगा बताना भाई? 240 गुना का ए परसेंट, और सी का मान यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी का मान कितना आया था? 168 आया था, 168, तो 168 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए परसेंट का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? सब चीज चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, सब चीज चेंज करना पड़ जाएगा। ए परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 168, और ये 240 नीचे आ जाएगा, 240 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमको ए का मान चाहिए, तो परसेंटेज को उधर भेज दो, परसेंटेज का मतलब होता है बटा का 100, बटा का 100 उधर जाएगा तो गुना का 100 हो जाएगा, ये गुना का 100 हो जाएगा, ये गुना का 100 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज इसका यहां से लुप्त हो गया, परसेंटेज यहां से विलुप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इसको आराम से हम काट कूट कर सकते हैं, आराम से काट कूट करो, ए का मान आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 24 सत्ते कितना होता है? 168 होता है, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा? 10 गुना 7 70 बन जाएगा, 70 70 बन जाएगा, 70। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया? 70 आ गया, 70। तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? 168 और 70 को जोड़ेगा तो कितना बनेगा? ठीक है, ये 70 70 140 रहता है, लेकिन मेरे भाई 70 और 170 70 140 फिर 100 240 में से 2 चला जाएगा तो 238 हो जाएगा, 238। इसको जोड़ेगा तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 238 बन जाएगा, 238। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है?
बस तुमको घुमाएगा और कुछ नहीं, बस तुमको घुमाएगा मेरे भाई, ये कुछ ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। देखो एक शब्द है फोटोग्राफ, ध्यान से सुना मेरे भाई, एक शब्द है हमारा फोटोग्राफ, PH इसका स्पेलिंग है PHOTOGRAPH, ये शब्द हमारा फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है। क्या कह रहा है मेरा भाई, ये जो हमारा फोटोग्राफ अक्षर है, शब्द है, इसमें PH के स्थान पर F लिखा जाता है। यानी जहां पर भी तुमको PH दिखेगा, जहां पर भी तुमको PH दिखेगा वहां पर F लिख देना है। तो PH यहां दिख रहा है, PH यहां दिख रहा है, इसके जगह पर क्या लिख देना है, F लिखा जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा नया अक्षर क्या बन जाएगा, PH के जगह पर F लिखाएगा तो F हो जाएगा O, ठीक है। अपने जगह पर T रहेगा, O भी अपने जगह पर रहेगा, G भी अपने जगह पर रहेगा, R भी अपने जगह पर रहेगा, A भी अपने जगह पर रहेगा, और PH के जगह पर खाली F हो जाएगा, PH के जगह पर खाली F हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हो गई। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां अक्षरों की संख्या कितनी है, यहां मेरे भाई अक्षरों की संख्या कितनी है, यहां क्या हम दिखा रहे हैं, अक्षरों की संख्या। जो हमारा लेटर है, कै गो लेटर है, यहाँ पे कै गो लेटर इस्तेमाल हुआ है, अक्षरों की संख्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इस शब्द में अक्षरों की संख्या कै गो बताना मेरे भाई, गण के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वाले लेटर में, इस वाले लेटर में, इस वाले अक्षर में 10 गो अक्षर है, इस वाले शब्द में 10 गो अक्षर है, 10 गो, ठीक है। और इस वाले शब्द में कै गो अक्षर है बताना मेरे भाई, इस वाले शब्द में कै गो अक्षर है, 3 3 2 5 5 3 8 गो अक्षर है, 8 गो, 8 गो अक्षर है, 8 गो। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अक्षरों की संख्या में कितना कमी हो गया, अक्षरों की संख्या में कितना % की कमी हो गया। यानी पहले अक्षर था 10, पहले अक्षर था 10, अब हो गया है 8, अब हो गया 8, हमको कमी बताना है, कमी बताना है, ठीक है, परसेंटेज कमी बताना है। तो मैं रेशियो ले लेता हूं, तो 10:8, इसको मैं काटूंगा तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई क्या आया था, पहले 5 यूनिट अक्षर था, तो अब कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। यानी कमी कितना का हुआ, 1 का कमी हुआ, 1 का कमी, ठीक है। तो हमको परसेंटेज कमी पूछ रहा है, क्या होगा, परसेंटेज कमी पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई एक यूनिट की कमी है, तो 1/1, ठीक है। और हमारा बेस वैल्यू क्या है, 5 है, पहले 5 अक्षर था, उसमें से 1 कम हो गया, तो हमारा बेस वैल्यू 5 है, 5। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, परसेंटेज कमी का 1/5 हो जाएगा, 1/5। तो यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो इसका मैं परसेंटेज वैल्यू जानता हूं ना, तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 20% हो जाएगा, 20%। यानी अक्षरों की संख्या में 20% की कमी होगी, अक्षरों की संख्या में 20% की कमी हो गई, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना रहा है ना, क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, तो संख्या क्या है ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक संख्या को 16% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को 16% बढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं 2 तरीका से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान सुनना। मैं मान लेता हूं कि हमारा संख्या है 100, हमारा संख्या है 100, हमारा संख्या है 100, हमारा संख्या जो है 100, जिस संख्या के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है वो है 100। तो मेरे भाई हमारा संख्या 100, तो इसको 16% बढ़ाना है, 16% बढ़ाना है, तो 100 का 16% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। हमारा संख्या 100 है, 100, इसको 16% बढ़ाएंगे तो 16 बढ़ जाएगा, 16। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 116। फाइनली ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 116, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये संख्या क्या है, यानी 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये हमारा संख्या था 100 यूनिट, 100 यूनिट, इसको हम +16 इंक्रीज किए, 100 का 16% ही 16 होता है, तो ये संख्या बन गया फाइनल 116 यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा संख्या 16 बढ़ने के बाद 116 हो गया, यानी 100 यूनिट था, 16 यूनिट बढ़ गया तो 116 यूनिट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाता है, ठीक है। हमारे हिसाब से संख्या बढ़ने पर 116 यूनिट हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से संख्या बढ़ने पर 1914 हो रहा है, तो दोनों का मुंह मैच करा लो ना, दोनों का मुंह मैच करा लो मेरे भाई। 116 यूनिट की वैल्यू ही, 116 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है। 116 यूनिट की वैल्यू ही कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है। 116 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 100 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। 116 यूनिट की वैल्यू ही 1114 है, सॉरी 1914 है। 116 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है,
1914 है, 1914। ठीक है मेरे भाई, हमारे अकॉर्डिंग अगर हमारा संख्या 100 था तो 16% बढ़ाएंगे तो 16 यूनिट बढ़ेगा, तो हमारा फाइनल संख्या हो गया 116 यूनिट। ठीक है, बढ़ के ये हो गया 116 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या बढ़ के हो गया 1914 यूनिट, तो हमारा दोनों का मैच कराना पड़ेगा ना। मैं अपने अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल यहाँ पर जो संख्या बना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फाइनल ये संख्या है, ये दोनों का मुंह मैच कराना पड़ेगा, तभी तो ये 100 यूनिट का मान निकलेगा। यानी हमारे अकॉर्डिंग 116 हमारा संख्या बढ़ के हो गया, 116 यूनिट बढ़ के हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से 1914 हो गया, तो जो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेम करना पड़ेगा ना। यानी 116 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1914 है, 116 यूनिट की वैल्यू 1914 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, 116 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, 116 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है, 1914। 116 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है, 1914। तो बताओ मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1914 बटा का 116 हो जाएगा। ये एक यूनिट की वैल्यू आया। हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई हमारा संख्या में 100 को ही तो माना हूं, चाहे तुम इसको 100 बोलो चाहे 100 यूनिट बोलो। ठीक है मेरे भाई, हमसे 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 1914 गुना का 116, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1914 बटा का 116 और गुना का 100, हमारा ये संख्या बन जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे काट कूट करेगा, जो काट कूट करने के बाद हमारा आंसर बनेगा वही 100 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे कैसे काट कूट करोगे बताना मेरे भाई, कैसे काट कूट करोगे, तो 4 से अगर मैं इसको काट देता हूं तो 4 दूना 8, 4 नमा 36, 29 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 से ये कटेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, 4 से कटेगा नहीं, 4 से ये कट जाएगा 25 मरतबे, 4 से ये कट जाएगा 25 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो 29 है या तो 25 को काटेगा तो 1914 को काटेगा, बटा वाला चीज आना नहीं है, तो 29 1914 को ही काटेगा। तो 29 1914 को कितना मरतबे काटेगा बताना मेरे भाई, 29 1914 को कितना मरतबे काटेगा बताना मेरे भाई, ये 29 1914 को कितना मरतबे काटेगा इतना बताओ मेरे भाई। यहाँ भाग लगाओ, 3 डिजिट में भाग लगेगा, 3 डिजिट में। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 29 चौका होता है 29 दहाई होता है कितना 290, 29 दहाई 290 होता है, तो 29 नमा लग जाएगा क्या, 29 नमा लग जाएगा क्या, 9 नमा 81, 9 नमा 81 के एक हासिल 8 चला गया, 9 दूनी 18 और 18 8 26 हो जाएगा। 29 नमा 261 आ रहा है, नहीं लगेगा 29 नमा, 29 नमा नहीं लगेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो 29 अठे लगाओ, 29 अठे अठे लग जाएगा क्या, तो 8 नमा 72 के 2, 8 नमा 72 के 2 हासिल 7 चला गया, 8 दूना 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये भी नहीं लगेगा, ये भी टप रहा है। ठीक है, तो 7 मरतबे ही लगेगा, 7 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, ये 7 मरतबे ही लगेगा, 7 मरतबे, 7 मरतबे लगाओ तो कितना बनेगा, 7 नंबर 63 3 हासिल 6 चला गया, 7 दूनी 14 6 20, ये 7 मरतबे भी नहीं लग रहा है, ये 7 मरतबे भी नहीं लग रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 मरतबे नहीं लगेगा तो कितना मरतबे जाएगा रे तू, 6 मरतबे जाएगा, 6 मरतबे। ठीक है, तो 6 नमा 54 के 4 हासिल 5 चला गया, 6 दूनी 12 5 17 174 आ गया। ठीक है, 11 में से 4 चला गया तो 7 हो जाएगा, ये 8 में 7 गया तो 1 हो गया, ये 4 उतर जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, तो ये 30 पंजे 150, 9 चौक 36, 9 छक 54, 6 मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे अभी तो लगाया 6 मरतबे 174, तो 6 मरतबे चला जाएगा 174। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली 29 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, 29 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, ये 29 से 6 मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे। तो फाइनली 100 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा, 150 150 बन जाएगा, 150। तो हमारा संख्या क्या था बताना मेरे भाई, हमारा संख्या क्या था, 150 था, 150। सॉरी मेरे भाई, ये 66 मरतबे जाएगा ना, ये सॉरी ये 66 मरतबे जाएगा, 66 मरतबे, 1 मिनट, ये मेरे भाई 29 से कितना मरतबे कटा है 1914, 66 मरतबे कटा है, 66 मरतबे। तो तुम बता मेरे भाई इसकी फाइनल कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा बताना, ये 25 की गुना 66 में करना, 25 की गुना 6 में करेगा तो 25 छक 150 होता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 25 छक 150 का 0 हासिल 15 चला जाएगा, 25 छक 150, 150 15 कितना हो जाएगा, 150 15 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या बनेगा 100 यूनिट का, 100 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा 1650। तो 100 यूनिट का वैल्यू आ गया ना मेरे भाई 1650, 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1650 आ गया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको एक और तरीका से ये क्वेश्चन करने का सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक और तरीका से मैं करने का सिखा रहा हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या को 16% बढ़ाया, ठीक है, एक संख्या को 16% बढ़ाया, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा,
तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 16 बटा का 100, तो 16 बटा का 100 4 बटा का 25 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 से 25, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 बटा 25। तो एक संख्या को 16% बढ़ाया, इसको पढ़ने का तरीका समझो, एक संख्या को 16% बढ़ाया, 16% बढ़ाओ या 4 बटा 25 बढ़ाओ, एक ही बात है। इसका मतलब, इसका यह मतलब हुआ कि एक संख्या जो हमारा 25 यूनिट था, 25 यूनिट जैसे ही बटा में आता है तो उस डाटा को मैं यूनिट बोलता हूं। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, एक संख्या को 4 बटा 25 बढ़ाया, इसका मतलब ये हुआ एक संख्या को 4 बटा 25 बढ़ाया, 16% बढ़ाया या 4 बटा 25 बढ़ाया, सेम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा संख्या था 25, जो मेरा संख्या था 25, उसको 16% बढ़ाया, उसको 16% बढ़ाया, तो 16% की वृद्धि होने पर ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4, एक संख्या मेरा 25 था, 25, ठीक है, 25 का 16% ही बढ़ता है, 25 का 16% ही होता है 4, ठीक है। तो एक संख्या हमारा 25 था, ठीक है, उसको 16% बढ़ाया, तो एक संख्या हमारा 25 था, तो 25 का 16% ही 4 हुआ। इसका मतलब 25 हमारा संख्या था, 25 यूनिट संख्या था, उसमें 4 की वृद्धि हुआ, 4 की वृद्धि, 16% वृद्धि का मतलब 4 बटा 25, ठीक है, 4 बटा 25 की वृद्धि होना। 4 बटा 25 का मतलब अगर हमारा संख्या 25 है तो 25 यूनिट है तो 4 यूनिट की वृद्धि हुआ, अगर हमारा संख्या 25 यूनिट है तो उसमें 4 यूनिट का वृद्धि हुआ। 25 का ही 16% होता है 4, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हमारा संख्या 25 यूनिट है तो उसमें 4 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमारा संख्या 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, तो उसमें 4 यूनिट का वृद्धि हुआ, 4 यूनिट का वृद्धि हुआ। इसके कहने का यह मतलब है 16% बढ़ाने का मतलब ये होता है, 16% बढ़ाने का मतलब ये होता है, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 बटा 25, इसका मतलब 4 बटा 25 की वृद्धि है। यानी हमारा संख्या अगर 25 यूनिट है तो उसमें 4 यूनिट की वृद्धि होगा, 4 यूनिट की वृद्धि होगा, ठीक है। तो 4 यूनिट की वृद्धि हो गया तो हमारा फाइनल संख्या कितना बन जाएगा, 29 यूनिट हो जाएगा। 29 यूनिट हमारा फाइनल संख्या क्या बन जाएगा, 29 यूनिट हो जाएगा। 29 यूनिट, दोनों बात सेम ही था। अगर मैं 100 मान के भी करूंगा तभी काट कूट के यही वैल्यू आया, ठीक है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि यह संख्या क्या है, तो हमारा संख्या क्या है मेरे भाई, 25 यूनिट है, 25 यूनिट हमारा संख्या क्या था, 25 यूनिट था, 25 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, यानी इसी 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, संख्या 25 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया, 29 यूनिट हो गया, फाइनली 29 यूनिट हो गया। तो हमारे हिसाब से संख्या बढ़ के 29 यूनिट हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से संख्या बन के 1914 हो गया, 1914 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ 29 यूनिट का ही वैल्यू 1914 है। जब मैं दोनों का मुंह मिलाऊंगा तो हमारे हिसाब से संख्या हमारा 25 यूनिट से बढ़कर 29 यूनिट हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से संख्या 16% बढ़कर 1914 हो गया, 1914 हो गया। तो हमारे हिसाब से संख्या 29 यूनिट हो गया बढ़ के, और क्वेश्चन के हिसाब से 1914 हो गया। तो दोनों का मुंह मिलाओ ना, इसका मतलब 29 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है। 29 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1914 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, ये 29 से 1914 ये कितना गुना है, बताना ये कितना गुना है। देखो मेरे भाई, अभी मैं तुमको बताया हूं, अभी मैं तुमको बताया हूं, अभी मैं तुमको बताया हूं, क्या बताया हूं, क्या बताया हूं कि 116 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1914 है, 1914। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1914 बटा 1914 बटा का 1914 बटा का 116। ये एक यूनिट की वैल्यू होता है, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू होता है, ठीक है मेरे भाई। तो 1914 बटा का 116, ठीक है, 1914 बटा का 116, ठीक है मेरे भाई। तुम इसको काट कूट किया तो कितना बना था बताना, इसको काट कूट किया तो कितना बनाया, कैसे मैं भाग लगा दिया इसमें, चलो मेरे भाई, ठीक है। ये एक यूनिट का वैल्यू हुआ, एक यूनिट का, तो ये कितना गुना है बताना मेरे भाई, 29 की गुना 1914 में करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये एक यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। ये एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 1914 बटा का 116 आया। तो 1914 में जो तुम 116 से भाग लगाए हो, सॉरी 1914 में 29 से भाग लगाया, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 29 गुना का 1914, 29 गुना का 1914, देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। अगर मैं तुमको कहता हूं, अगर मैं तुमको कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको कह रहा हूं कि 29 यूनिट का वैल्यू, 29 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 29 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1914 है, 1914 है। इसको छोड़ो मेरा भाई, ध्यान से सुना, ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मैं पीछे काट कूट कर लिया था, ठीक है। 29 यूनिट का वैल्यू 1914 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, एक ही नियम से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1914 बटा का 29 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 1914 बटा का 29 हो गया, एक यूनिट का वैल्यू 1914 बटा का 29, 1914 में 29 से भाग लगाया तो कितना आया, 66 आया, 66। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 66 आ गया, 66, ठीक है मेरा भाई। ये जो एक यूनिट का वैल्यू होता है 66, ये जो एक यूनिट का वैल्यू आया 1914 बटा का 29 करने पे जो वैल्यू आया 66, वो एक यूनिट का वैल्यू होता है, एक यूनिट का। तो एक यूनिट का वैल्यू होता है
तो मेरे भाई यही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ 29 का कितना गुना 1914 है, तो ये 66 गुना है, 66 गुना, 66 गुना है। ठीक है मेरे भाई, ये 2914, 2914 29 का कितना गुना है, तो ये 66 गुना है, 66 गुना। और ये 66 गुना क्या होता है, ये 66 क्या होता है मेरे भाई, ये एक यूनिट का वैल्यू होता है, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ एक यूनिट का वैल्यू निकाला, वो 66 आया, 66, तो तू समझ जाना कि 29 का 66 गुना ही 1914 होता है। ठीक है, ठीक है। तो 29 यूनिट का वैल्यू 1914 है, तो मेरे भाई कितना गुना है, 66 गुना है, 66 गुना। तो 25 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 66 गुना हो जाएगा, 66 गुना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 29 यूनिट का वैल्यू 1914 है, 29 यूनिट का वैल्यू 1914 है, कितना गुना है, 66 गुना है, 66 गुना। ये एक यूनिट का वैल्यू ही होता है 66। ठीक है, ये कितना गुना है, 66 गुना है, 66। हमको 25 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 25 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 66 गुना हो जाएगा, 66 गुना। अरे एक यूनिट का वैल्यू 66 गुना है, तो यहाँ भी एक यूनिट का वैल्यू 66 गुना होगा, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना का 66। ठीक है मेरे भाई, तो 25 गुना का 66 करेंगे तो 25 से 150 का जीरो हासिल 15 चला जाएगा, 25 छक 150, 150 15 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 1650 आ गया। यही वाला आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, कैसे भी काम करोगे तो यही वाला हमारा आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चाहे तुम 100 मान के काम करो, ठीक है, या नहीं तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ के काम करो। फ्रैक्शन में तोड़ेगा तो पढ़ना आना चाहिए। 16% बढ़ाया, 16% बढ़ाया का मतलब 4/25 बढ़ाया, 4/25 बढ़ाया, 4/25 बढ़ाने का मतलब कि पहले वैल्यू 25 था तो 4 यूनिट बढ़ गया, तो 4 यूनिट बढ़ गया तो वैल्यू कितना हो गया, 29 यूनिट हो गया। इसके पढ़ने का ये तरीका होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो। किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है। मान लेता हूं कि मैं संख्या हमारा n है, n। ठीक है, इस संख्या n को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब जो हमारा संख्या था उसमें 216 ऐड किया जाता है। 216 उसको बढ़ा दो, जो भी हमारा संख्या था उसमें 216 जोड़ दो। ठीक है, तो जो संख्या था हमारा n, उसमें 216 जोड़ दिए तो ये संख्या बदल गया। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू बनेगा मेरे भाई, जो हमारा संख्या था n, इसमें 216 ऐड करेगा तो संख्या हमारा बदल जाएगा ना, संख्या हमारा बदल जाएगा ना। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू बनेगा ये क्या बनेगा, यह स्वयं की 140% हो जाती है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, जो संख्या था, जो संख्या n, जो संख्या n था वो स्वयं का 140% हो गया, यानी इसका वैल्यू n का 140% के बराबर हो जाता है। n का 140% के बराबर हो जाता है, n का 140% के बराबर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा उसे करो। एक संख्या में मान लिया n, n को जब 216 ऐड किया, n में जब 216 ऐड किया तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, तो उसका वैल्यू मेरे भाई जो हमारा संख्या है, जो हमारा संख्या है उसके 140% के बराबर हो जाता है। तो फाइनली n में मैं 216 ऐड किया तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, n गुना 140% के बराबर हो गया। ठीक है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है वो संख्या क्या है, यानी n का मान पूछ रहा है क्या होगा, n का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसमें कुछ नहीं करना है, फाइनली कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, यहां में कुछ नहीं कर सकता हूं, यहां में बहुत कुछ कर सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, ये n गुना 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 बटा का 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया, ये 2 से 5 मरतबे चला जाएगा, 2 से 7 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, यहां से ये संख्या बन गया n प्लस का 216, n प्लस का 216 बराबर कितना हो जाएगा बताना, इधर से हो जाएगा 7n बटा का 5, 7n बटा का 5। ठीक है, हमको फाइनली n का मान ही निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनको उधर फेंक देता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 7n बटा का 5 है, ये n उधर चला जाएगा तो माइनस का n नहीं हो जाएगा, बराबर 216 हो जाएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, n उधर चला जाएगा तो 7n बटा का 5 माइनस का n हो जाएगा, बराबर का 216, यही तो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बताओ मेरे भाई नीचे क्या बनेगा, 5 एलसीएम आ जाएगा 5, तो 7n माइनस का 5n, 2n हो जाएगा, 2n बराबर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216। ठीक है मेरे भाई, 2 से ये 216 समाप्त हो जाएगा, 108 मरतबे। तो n का मान यहां से कितना बन जाएगा बताना, n का मान यहां से कितना बन जाएगा, 5 क्रॉस गुना पड़ेगा तो उधर जाएगा, 108 गुना का 5, तो ये कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 540। n बराबर कितना बन जाएगा, 540 बन जाएगा, 540। ठीक है मेरे भाई, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, चलो
देखो मेरे भाई ध्यान से, सवाल नंबर 22 करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। यदि किसी संख्या का 85%, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे से काम करो। यदि किसी संख्या को मैं मान लिया n है, n किसी संख्या क्या n का 85%, n का 85%, n का 85% किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो n का 85% किस में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो n का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो 75 को मैं आगे लगा लिया, यानी 75 में क्या कहना, 75 में क्या जोड़ा जाता है, जो हमारा संख्या उसका 85% जोड़ा जाता है, तो कुछ जोड़ा जाएगा तो कुछ वैल्यू होगा ना, कुछ वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ये दोनों संख्या को जोड़ोगे तो कुछ वैल्यू होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू मेरे भाई स्वयं के ही संख्या के बराबर होता है। जो परिणाम आता है ये दोनों को जब जोड़ा जाता है तो जो फाइनल वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो जो फाइनल वैल्यू होता है वो स्वयं ही वो संख्या के बराबर आता है, स्वयं वही संख्या का बराबर होता है, यानी इन दोनों का जोड़ मेरे भाई वही संख्या n के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों संख्या का जोड़, ये दोनों का जोड़ फाइनली वही संख्या के बराबर होता है, यानी n के ही बराबर होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, संख्या क्या है, यानी n का मान निकालना क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, n का मान निकालना क्या होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 75 प्लस का, इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, 85 बटा का 100, ये n गुना का 85 बटा का 100, 85 बटा का 100 5 से काटूंगा तो 17 बटा का 20 हो जाएगा, 17 बटा का 20 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा n। फिर भाई मैं इसको उधर भेज दूंगा तो 75 बराबर क्या हो जाएगा बताना, ये n है n, तो n माइनस 17n, 17n बटा का 20 हो जाएगा, 17n बटा का 20 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 17n बटा का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 75 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 20n में से 17n चला गया तो 3n बटा का 20 हो जाएगा, 3n बटा का 20 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमको n का मान निकालना, ठीक है, तो 3 से ये 25 मरतबे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से n का मान फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, n का मान फाइनली कितना बन जाएगा बताना, n का मान कितना बन जाएगा, ये 20 है, 20 क्रॉस गुना होगा तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 500 बन जाएगा, n का मान कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 500। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तुमको समझ में आया हमारा क्लास, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, और मैं ज्यादा अच्छे से अच्छे क्लास लगा पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।